बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए नाश्ते में बनने वाली बहुत ही मज़ेदार और यूनिक ऑमलेट की रेसिपी लाई हूँ। आपने इतनी मज़ेदार और अनोखी ऑमलेट की रेसिपी पहले कभी नहीं देखी होगी। यकीन करें, जिसे भी आप खिलाएंगे तो वो हैरान हो जाएंगे कि इतना मज़ेदार ऑमलेट की रेसिपी आपने कहाँ से सीखी है। तो चलें शुरू करते हैं अपनी ये आज की आसान और मज़ेदार सी ऑमलेट की रेसिपी। सबसे पहले 1 टेबलस्पून ऑयल लेना है। इसमें 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करना है। अदरक और लहसुन का पेस्ट डालने के बाद इसमें 2 अदद सब्ज मिर्च बारीक चॉप करके हमने डाल देनी है और इनको फ्राई करना है। इनका हमने जस्ट कच्चापन दूर करना है कि खुशबू आने लग जाए। जब अदरक और लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए तो इसमें हमने एक जो है दरमियानी साइज़ का प्याज चॉप करके डाल देना है। और अब जो है हम प्याज का कच्चापन दूर करेंगे। हल्की आंच पर इसको पकाएंगे और तेज़ आंच पर बिल्कुल भी नहीं पकाएंगे। इस दौरान अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ में वीडियो को शेयर भी कर दें और लाइक भी कर दें और मुझे फीडबैक भी दिया करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अच्छा जी, तो यहाँ हमने प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं करना बल्कि जस्ट इनका कच्चापन दूर करना है। अब जो है प्याज आलमोस्ट जो है डन हो चुके हैं। तो अब हमने इसमें जो चीज़ ऐड करनी है वो है टमाटर। हमने इसमें एक मीडियम साइज़ का टमाटर बारीक चॉप करके डाल दिया है और इसके बाद 3 टेबलस्पून इसमें शिमला मिर्च के हमने शामिल किए हैं। अच्छा जी, तो यहाँ हमने सब्जियों को क्रंची ही रखना है। इसके बाद हमने 1/2 टीस्पून हल्दी का ऐड कर दिया, 1/2 टीस्पून नमक का ऐड कर दिया और नमक आप अपनी मर्ज़ी और पसंद के मुताबिक डाल सकते हैं। इसके बाद जो है धनिया ऐड कर दिया। धनिया ऐड करने के बाद हमने ऐसे स्पेस बनानी है मसाले के दरमियान में और यूँ एडजस्ट सा हमने कर लेना है। इसके बाद जो है हमने सब्ज़ धनिया ऊपर फैला देना है। तो जी ये कितनी अच्छी सी ये मसाला तैयार हो गया है। तो धनिया मुकम्मल तौर पर फैला देते हैं। तो धनिया फैलाने के बाद अब हमने क्या करना है, 1 टेबलस्पून जो है हमने ऑयल का इसमें ऐड करना है। ऑयल ऐड करने के बाद एक अंडा इसके बिल्कुल दरमियान में जहां हमने स्पेस बनाई थी वो शामिल कर देना है। इस ऑमलेट में आपको बहुत से फ्लेवर मिलेंगे, बस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और पूरा देखना है ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो। इसके बाद हमने क्या करना है, एक अंडा लेना है दोबारा से और इसे अच्छी तरह फेंटना है। नमक मिर्च इसमें ऐड करनी है और आहिस्ता आहिस्ता प्याज़ों के ऊपर इसे फैला देना है। प्याज चूँकि गर्म है तो अंडा अपनी स्पेस खुद बना लेगा और एडजस्ट हो जाएगा। तो इसके बाद हमने काली मिर्च जितनी आपको पसंद हो आपने ऐड कर देनी है। काली मिर्च ऐड करने के बाद जो है इसका कच्चापन दूर करने के लिए हमने क्या करना है, इस पर तकरीबन 3 मिनट के लिए हमने ढक्कन लगा देना है। तो 3 मिनट बाद कुछ इस तरह से इसकी लुक आ रही है। माशाल्लाह ये पूरी तरह पक गया है। और इस पे आप फ्लेवर के लिए जो है दम देने से पहले आप किसी भी किस्म का चीज़ ऐड कर सकते हैं। मोज़रेला चीज़ हो जाए या कोई भी ऐड कर सकते हैं, इससे इसका जायका और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब हमारा ऑमलेट बिल्कुल तैयार है। इसको गरम गरम सर्व करें, गरम गरम खाएं। 2 बंदे इसको बहुत आराम से खा सकते हैं। आप इसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं, भूख लगी हो तो ऐसे भी इसे खा सकते हैं रोटी के बगैर। अच्छा जी, तो आपको मेरी अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपसे मिस ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही। कल वापस आते हैं एक नई रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।